मेरी पराधीनता मेटो हरिकिन। हे शरणागत वत्सल, हे करुणा समुद्र, आप हमारी पराधीनता को क्यों नहीं मिटा देते हो। पर और श्वा अंतर है। श्वा भगवत स्वरूप है, भगवद अंश है, और पर प्रकृति का अंश है। मनः खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, ये पराधीनता है। जो स्वरूप में स्थित है वो साक्षात प्रभु है, और वही जब प्रकृति को स्वीकार करके, देह भाव को स्वीकार करके इंद्रियजन्य सुखों में सुख की खोज करने लगता है तो उसी को जीव कहा गया है। जीव नहीं तो साक्षात वो प्रभु स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। किंचन मात्र भेद नहीं है, वो अभेद तत्व है। श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम। तो हे हरि, हे शरणागत वत्सल, मेरी पराधीनता को क्यों नहीं मिटा देते हो। हमारे में जो शरणागति की कचाई है, आप कृपा करके उसे दूर कर दो। अपने शरण राख ले हूं बलि जाऊं, बस केवल आप अपने ही श्री चरणों की अनन्यता प्रदान कर दीजिए। मैं आपकी बलिहारी जाता हूं। एक पद में आगे कह रहे हैं, वेद भागवत श्याम बतायो, गुरु वचनन परतीति बढ़ाई साधन सब संदेह भगायो। मानो इसी प्रार्थना का उत्तर दे रहे हैं हरिराम व्यास जी ही भगवत प्रेरणा से। मेरी पराधीनता मेटो हरिकिन। विमुखन के द्वारे उजकों जिन, जो आपसे विमुख हैं, उनसे सुख की लालसा से कि इनके द्वारा हमारी ज्ञानेंद्रियों को सुख मिलेगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, अज्ञान की धरा में तो मैं ही भोक्ता मानता है। जो हरि विमुख हैं उनके दरवाजों में झांक रहा हूं, उनकी कृपा दृष्टि चाहता हूं, क्योंकि विषय सुख में महत्व बुद्धि है। प्रभु, आप अपनी शरण में क्यों नहीं रख लेते, क्यों मेरी पराधीनता नहीं मिटा रहे हो। आगे पद है, पर उसका उत्तर ऐसा लगता है कि हरिराम व्यास जी के हृदय में ही बैठकर प्रभु लिखा रहे। कह रहे वेद भागवत श्याम बतायो। ये तो हमारी प्रार्थना प्रभु से हुई। हरिराम व्यास जी ऐसे जो महापुरुष इस कोटि के होते हैं, वो समस्त सृष्टि के मन को लेकर बात करते हैं। ये तो स्वयं प्रियालाल की नित्य सेवा में सहचरी रूप से विराजमान है। वेद भागवत श्याम बतायो। वेदों में और भागवत आदि पुराणों में स्वयं भगवान अपने श्री मुख से बताते हैं कैसे हमारी शरणागति पुष्ट होती है, कैसे हम प्रसन्न होते हैं। जैसे एकादश स्कंद में भगवान ने बताया कि मैं सांख्य योग यम नियम ये बड़े बड़े साधनों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना परम प्रेमी महाभागवतों के संग में जो परस्पर मेरी चर्चा, मेरी आराधना उपासना होती है मिलकर, उससे मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। संत संग व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्थानि मायमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। तो शास्त्रों में वेदों में भगवान ने उपाय बताया है।
तो वो उपाय कब समझ में आएगा? बोले गुरु वचनन प्रतीति बढ़ाई। जिसने गुरु के वचनों पर विश्वास दृढ़ कर लिया, अगर गुरु के वचनों पर विश्वास हो जाएगा तो ये बात खत्म हो जाएगी कि मेरी पराधीनता मेटो हरिकिन, पक्का। जो गुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास कर लेता है उसे परमार्थ में चलना नहीं पड़ता, वो परमार्थ स्वरूप हो जाता है। पर बड़ा कठिन है। अपना अस्तित्व जब तक बचाए रखना स्वभाव है तब तक गुरु आज्ञा में नहीं चला जा सकता। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, अपने आराध्य देव के संपूर्णतया अनुकूल बनाने के लिए प्रभु ने पूरा का पूरा संविधान रच दिया है। अपनी लीला, अपने गुण, अपने नाम, अपने धाम, अपने प्रेमी जनों का ये जो सानिध्य है, अगर आप इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार करना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए अपना अस्तित्व मिटा देना ही भगवत साक्षात्कार की योग्यता है। अस्तित्व मिटा नहीं सकते तो समर्पित कर दीजिए। कैसे माने कि हमारा अस्तित्व समर्पित हो गया है? बोले जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। बस वो आगे सिद्धों की बात है। भावे मोहि जोई, अब तो जो मुझे भाता है मेरे प्रीतम वही करते हैं। पर पहली बात है कि जोई जोई प्यारो करे सोई। स्वामी जी महाराज ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। गोस्वामी जी जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। साधु संग निश्चित प्रभु को अधीन करा देता है, पक्का। बस अपनी क्यों में छोड़ दे। ये जो अपनी चतुरता है इसको छोड़ दे। जो गुरुजनों के वचनों को अपने अनुकूल अर्थ निकालना ये छोड़ दे। जितना आपके अनुकूल पड़ता है उतना तो गुरु वचन, इसके बाद सब वो, उसमें कुछ मिलावट नहीं होती गुरु वचनों में कि तुम उसको छांट कर निकालो। बिना ही विचार करिए शुभ जानी। जैसा बोला गया वैसा स्वीकार कर लो तो कभी माया स्पर्श नहीं कर सकती, तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। जैसा जितना, और जहां आप उसमें एक भी शब्द मिला दिए तो उतना रास्ता दे दिया। त्रिगुणात्मिका माया के आक्रमण से आप परास्त हो जाएंगे, उतना रास्ता दे दिया। नहीं तो ये जो परमार्थ मार्ग है ये गुरु कृपा है, ये गुरु कृपा स्वरूप है। इसी के प्रभाव से इस त्रिगुणात्मिका माया की हर चाल ऐसे उपासक को दिखाई देती है। ये एक एक वृत्ति दिखाई देती है। जब साधु संग का रंग चढ़ता है, गुरु वचनों पर चलना होता है, तो हर विकार, हर वृत्ति सब अलग अलग दिखाई देता है। ये अमुक 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 ऐसे। जब अपने से अलग दिखाई देता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, और जब अपने में दिखाई देता है तो आप फिर नहीं छोड़ सकते। प्रभु का दास होकर, सुख सिंधु का दास होकर, किसी शरीरों के सुख की आकांक्षा, किसी भोगों के सुख की आकांक्षा, किसी वस्तु स्थान पदार्थ के सुख भोग की आकांक्षा, हरिराम व्यास जी कह रहे तुम्हारे दास ही आस औरन की उपजत नाहिन, श्याम तुम्हें घिन। मेरी दुर्दशा देखो प्रभु, मैं तो कहला रहा हूं कि मैं आपका दास हूं, पर आस औरों से कर रहा हूं सुख की। तुम्हें घृणा नहीं आती हमारे के आचरण देखकर? दास कहलाता हूं आपका और आस करता हूं विषयी पुरुषों से विषय सुख की।
ये हमारे आचरण देखकर तुम्हें घिन नहीं आ रहा कि कैसा शरणागत है? उपजत नाहिन श्याम तुम्हें घिन। प्रभु, मानो प्रभु को अपने हृदय की बात समझा रहे हैं। वो अपने हृदय की नहीं, हम सबके। कह रहे ये हमारी दशा देखकर तुम्हें घृणा नहीं आती? प्रभु, आप तो सिंघनी के बालक भूख्यो प्राण तजत, नहीं चरत हर्यो तृण। प्रभु, सिंह का बालक भूखों मर जाए पर कभी घास नहीं चरेगा। मानो हरि से कह रहे कि कैसा भी हो पर आपका तो दास है, और वो विषयों में मारा घूम रहा है। प्रभु, आप देखो ना, मेरी पराधीनता मेटो हरिकिन। देखो ना प्रभु, यद्यपि यह हमारे हृदय में यदि शरणागति सही उतर जाती तो जैसे सिंह का बालक भूखों मर सकता है, घास नहीं खा सकता, ऐसे हरि का दास कभी भी स्वसुख वांछा से विषयों में विचरण नहीं कर सकता। काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर ये उन्हीं को परास्त करते हैं जो देहाभिमानी हैं। जितनी शरणागति में कचाई है उतना ये अपना प्रभाव दिखाते हैं, और जिस दिन शरणागति हो जाएगी उस दिन इनका अस्तित्व ही नहीं, ये है ही नहीं। ये केवल ठूंठ का भूत है और रस्सी का सांप है, इनकी सत्ता ही नहीं। भगवान कह रहे हैं ना, आगमा पाइनो अनित्यास, ये अनित्य है, ये नित्य नहीं है। तास्तितिक्षस्व भारत, इस भ्रमात्मक आकर्षण को चुपचाप सह जाओ, जीत जाओगे। प्रभु, यदि शुद्ध शरणागति होती तो ऐसी हमारी दुर्दशा ही नहीं होती, क्योंकि जैसे सिंह का बालक भूखों मर सकता है पर वो कभी घास नहीं चर सकता, ऐसे ही आपका दास भले कितने भी कष्ट सह ले, लेकिन वो कहीं आपकी आज्ञा के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, निषेधात्मक को चेष्टाएं नहीं कर सकता। पक्का नहीं। स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। जब तक हृदय में अहम का स्फुरण हो रहा है तभी तक ये विकार आपको प्रेरित करते हैं, आपके हृदय में व्यथा पैदा करते हैं। और हमें तो कई बार ऐसा लगा है कि बड़ी कृपा करते हैं, जो हमारी कचाई है वो हमारे सामने रखते हैं, जो हमारा देहाभिमान है वो चूर चूर करके और संपूर्णतया शरणागत बना देते कि हार गया प्रभु, हार गया, अब मेरी बस नहीं रहे कि मैं अपने को संभाल सकूं। नाथ अब देख लो, अब तो गया, अब आप देख लो। बस जो अहंकार शेष बचा उसको ये सब मिल करके प्रभु की शरणागत कर देते हैं। उपासक की बात कह रहे हैं। तो हमारे हृदय में अगर वो शरणागति होती तो प्रभु, भले हम कितना कष्ट सहते पर प्रतिकूलस्य वर्जनम, जिसको आपने निषेध किया है, जिसको आपने रोका है गुरु रूप से, संत रूप से, शास्त्र रूप से, वो आचरण हमसे कभी नहीं होते। जैसे सिंह का बालक भूखों मर सकता है पर घास नहीं चल सकता, पर प्रभु हमारी वैसी शरणागति नहीं है। हम कहते हैं कि हम आपके हैं, पर वास्तविक प्रभु हम केवल कहते ही हैं, पर हम अपनी इंद्रियों के और मन के गुलाम हैं। जब जैसा इंद्री चाहती, मन चाहती, वैसा हो जाता है, वैसा चेष्टाएं बन जाती है। नाथ आप कृपा करो। ताही प्रभु की प्रभुता साची, जाको सेवक सच पावे दिन। देखो प्रभु, अब हम अपनी तरफ की बात छोड़कर आपकी तरफ की बात करते हैं। झूठ से ही सही पर दरवाजे पर आकर आपके दास तो कहा रहे हैं, तो स्वामी की प्रभुता इसी बात में है कि अब दास को सुख ही मिलना चाहिए श्री चरणों का। अब ये दुखालयम जो विषय सुख है ये हमारे नेत्रों के सामने आकर्षण ना पैदा कर पावे, ये आपकी प्रभुता है। हम तो गए जैसे हैं, पर महाराज
ताही प्रभु की प्रभुता सांची, जाको सेवक सच पावे दिन, प्रतिपल वर्धमान सुख उस सेवक को प्राप्त होता है जो समर्थ स्वामी की शरणागति लेता है। तो ऐसा कोई स्वामी नहीं है आप जैसा, और हमारे जैसा कोई सेवक नहीं, सेवा करने वाला नहीं, सो सुख वांछा वाला, जो आपसे कह करके मैं आपका शरणागत हूं और अपने मन और अपने इंद्रियों के सुखों की चाह के लिए ऐसा बोला हूं। पर फिर भी प्रभु जैसे भी हैं तो आपके, अब आप हमारी तरफ मत देखो, अपनी प्रभुता की तरफ देखो। व्यास ही आस राधिका वर की, जग रूठो तूठो अबहीन किन। तूठो चाहे प्रसन्न रहो और चाहे नाराज रहो, अब तो हमारा केवल संबंध राधिका वर से है, श्यामा श्याम से है। हमें लगता है कि अभी थोड़ा भी लौकिक स्थिति का भी प्यार नहीं है, ना गुरु से ना इष्ट से। लौकिक में देखने को मिलता है माता पिता भाई बंधु परिवार, कितना कटु व्यवहार एक दूसरे से हो जाए, पर शाम के बैठ के वहीं प्रसाद पाते हैं, एक दूसरे सब मारपीट भी हो गई पर एक सब, और वो चाहे जितना शास्त्र उपदेश करें कुछ भी, वो अपने प्यार को खंडित नहीं होने देते। वो चाहते हैं कि हमारा जो सांसारिक प्यार है ये अखंड और अविनाशी बना रहे। वो हम प्रभु से प्यार करते हैं, गुरुदेव से प्यार करते हैं, और हमारे प्यार में इतनी भी ममता नहीं है, इतना भी लगाव नहीं है इनके चरणों में। अगर सांसारिक प्यार जैसा किसी एक जैसा, भाई जैसा, मित्र जैसा, पत्नी जैसा, पुत्र जैसा, पति जैसा, पिता जैसा, माता जैसा, श्री हरि के चरणों में एक जन का जैसा प्यार कर लो तो जगत पावन करने वाले बन जाओगे। पर सच्ची हृदय में एकांतिक भाव से आप देखो, हरि का सहारा इसलिए है कि हम सुखी रहें। बढ़िया है, होना चाहिए, सुख समुद्र के अंश से सुख की आकांक्षा होनी चाहिए, पर सच्चिदानंद सुख की नहीं, मनमानी सुख की। जो हमारा मन चाहता है, जो हमारी इंद्रियां चाहती, वो हमें हे हरि कृपा करो और दे दो। ये थोड़ा सा अपने हृदय में विचार कीजिए। जब गौर से देखेंगे तो हरि की कृपा में कमी नहीं है, थोड़ी हमारी विचारधारा जो है वो ठीक नहीं, बस इतनी बात है। अगर हमारा विचार ठीक हो जाए, सब बात बन जाए। सावधान रहिए, हमारी जो पराधीनता है वो तभी नष्ट होगी जब हम हरि गुरु के चरणों के अधीन हो जाएंगे। पक्का समझ लीजिए, यदि सदगुरुदेव भगवान के वचनों पर दृढ़ विश्वास हो तो कभी भी परास्त नहीं हो सकता कोई। और जहां उसमें अपने अनुकूल वचन मिला ले, प्राय सब अनुकूल मिला लेते हैं। ये मठा थोड़ी कि जितना चाहो पानी मिला दो, इसमें नहीं, अपनी विचारधारा नहीं मिलानी, जैसे का वैसा स्वीकार करना श्रद्धा और विश्वास कहा जाता है। फिर कोई नहीं परास्त। पक्का हरि ने माया रची है तो हरि ही गुरु रूप से आके उससे मुक्त होने का उपाय देते हैं। उसमें चलोगे तो माया क्या है, भ्रम ही तो है, भ्रम नहीं होगा तुम्हें। उसमें नहीं चलोगे आज्ञा में तो भ्रम ही भ्रम बना रहेगा, न जाने क्या क्या भ्रम बना हुआ है, मैं क्या क्या हूं। और जब भ्रम नष्ट होता है तो फिर मैं हूं ये भी नहीं रहता है। जैसे तरंग समुद्र में उछलती है, समुद्र से ही प्रकट हुई है, समुद्र में ही लय हो जाती है, ऐसे ही उपासक उसी सच्चिदानंद प्रभु से प्रकट हुआ, उसी सच्चिदानंद में खेलता है, उसी सच्चिदानंद में स्थित रहता है। चाहे वो ज्ञान मार्ग से हो चाहे भक्ति मार्ग में भी ये भेद नहीं रहता मैं तू का, मायाकृत। वो भाव का भेद रहता है, पर वो इस अभेद ज्ञान से भी बहुत श्रेष्ठ होता है, पर वो पहुंचने पर पता चलता है, वो केवल बातों से समझ में नहीं आता।
अपने आप को प्रभु के श्री चरणारविंद में जब समर्पित करने के मार्ग में आ ही गए हो कृपा से, अब अधूरे मत रहो। अक्षरशः भगवत मार्ग में जो उपदेश दिए जाते हैं उनका पालन निश्चित करो, नहीं तो कहीं ना कहीं पिट जाओगे। धाम छूट जाएगा, नाम छूट जाएगा, उपासना छूट जाएगी। आपको लग रहा हो मैं गलत कर रहा हूं और वृंदावन वास कर रहा हूं, भजन भी कर रहा हूं, लिख लो कागज में परिणाम। ये सब परिणाम पर दृष्टि रखता है, परमार्थ की दृष्टि परिणाम पर। हमारे परिणाम प्रभु हैं। ये तभी हृदय में बैठा रहेगा जब आप केवल प्रभु के शरणागत हैं, अन्य आश्रय, अन्य संबंध, अन्य भाव, अन्य विचार नहीं तो आप सच्ची मानिए, आप सोच रहे हैं कि इसी तरह हम वृंदावन वास करेंगे और हमारा शरीर छूटेगा और हम श्री जी के पास जाएंगे, पर करेंगे मनमानी आचरण, तो आप देख लेना ऐसा समय आएगा कि यहाँ की ना हवा मिलेगी ना यहाँ की रज मिलेगी, और वही वासना का भूत ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगा कि आपकी जो सोच है वो सब पानी पानी हो जाएगी। डरो इस बात से, यही डरे ही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब कर। चाहे जितना कोई उपासना में रत हो, अंतिम समय प्रभु का स्मरण होना बहुत कठिन है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों की उस समय वासनाओं का जाल छा जाता है, और जहां वृत्ति अटकी वही उसका नया जन्म हो जाता है। या तो आत्मस्वरूप को प्राप्त हो गया है, बोधवान परम ज्ञानी मोक्ष पद में जीवन मुक्त अवस्था में, या अनुराग रस में देहाभिमान गलित होकर विस्मृत हो गया, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। ये स्थिति। इसके अलावा जो भी आप देखो ना, भरत जी महाराज सब कुछ त्याग कर गंडकी नदी के किनारे, पर हिरन में वृत्ति गई तो हिरन बन गए ना। आप अगर धाम में शरीर छोड़ते हो, आपकी वृत्ति संसारिक भी है तो उसी समय बदल दी जाएगी। प्रियाजू की सखियां, प्रियाजू की कृपा शक्ति तत्काल उसको बदल देगी। ऐसा नहीं कि सिद्धांत काटेंगी कि तुम्हारी जो वृत्ति बनी रहे हो तुम चलो निकुंज, नहीं, अंतिम वृत्ति को बदल दिया जाता है। जैसे ठीक अंतिम समय महादेव जी काशी में भगवान नाम उसको सुनाकर मोक्ष पदवी देते, ऐसे ही ठीक अंतिम समय में चाहे जितना पातकी क्यों न हो, जब वृंदावन धाम का आश्रय लेकर यहीं रज में शरीर छोड़ता है, उसकी अंतिम वृत्ति को सुधार। अब वो दिखाई देने वाली तो है नहीं कि सब कोई देख रहा अंतिम वृत्ति सुधर गई, वो तो अंतर की बात है। अंतर में श्री जी तभी जी रेणु पर मरिबो मंगल आए। मनमानी आचरण करने पर फिर ना धाम स्वीकार करता है और ना नाम स्वीकार करता है, ना रूप प्रकाशित होता है, फिर लीला में प्रवेश पाने की तो बात जाने दो। आप देखो मनमानी आचरण जो आप करते हो, फिर देखो नाम कितना आपको स्वीकार किए, खुद देख लो। नाम को जब हम गुरु कृपा से स्वीकार करते हैं तो नाम हमें स्वीकार कर लेता है, हमारी जिह्वा पर स्फुरित होता है। ये जप नहीं कहा जाता, हाँ ये महान महामहिमा में स्मरण है, स्फूर्ति है, और वो त्वत्प्रसादान मयाच्युता नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान, वो भगवत कृपा से होता है। यदि आप मनमानी आचरण करोगे तो नाम भगवान नाम की जिह्वा में नहीं चलेंगे। देख लेना, धाम आपको स्वीकार नहीं करेगा, रूप आपके हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। अगर आप आज्ञा से चलोगे तो अब आपके साधन की बात नहीं रही, अब कृपा की बात। जैसे हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि आपके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, चिंता मत करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसे कह देते हैं। फिर आप इसको सोचो कि अभी आप और वो, हम वही कह रहे हैं, आपके अंदर है ना, पर आप आज्ञा में हो ना, आप कोई चेष्टा तो नहीं करते हो जाके बाहर, एक दिनचर्या में हो ना, आप कोई जीवन मुक्त नहीं हो, आप कोई निर्विकार नहीं हो, पर इसी दिनचर्या में रहने से बाहर की जो हमारी चेष्टाएं, क्रियाएं, संग दोष वो सब दूर है, अंदर जो है वो इनकी कृपा से भस्म हो जाएगा। अंदर का जितना भी हमारे विकार है वो सब इनकी एक कृपा दृष्टि में नष्ट हो जाएगा और निश्चित श्री जी की प्राप्ति होगी। ये भाव हमारे अंदर विकार है, पर हम गुरु आज्ञा में हैं, हमारे अंदर सारे के सारे मलिन भाव हैं,
परम गुरु आज्ञा में है, हम उनको त्याग नहीं सकते, विकारों को त्याग नहीं सकते, हम में इतनी सामर्थ्य नहीं, तो हम गुरु आज्ञा को कैसे त्याग सकते हैं? हमारा स्वभाव है, विकार को पकड़ा तो उसे नहीं त्याग पाए, तो गुरु आज्ञा अब लो नशानी, जलूंगा, अंदर है विकार, पर अब लो नशानी, अब ना नशे, अब नहीं, बस हो गया। यही तो हरि चाहते हैं कि आप केवल एक बार अच्छे हृदय से स्वीकार कर लीजिए कि प्रभु मैं आपका हूं, मैं त्याग नहीं सकता, तो मैं उसे संभाल लूं। करो सद्य ते साधु समाना, मैं उसे साधु बनाऊंगा। आज्ञा में रहिए। अच्छा, ऐसी कोई आज्ञा नहीं जो आप कर ना पाओ। आपसे कहा जाए कि आधा घंटा श्वास वायु को रोक करके आप ओंकार जपिए पद्मासन में बैठ के, तो आप कह सकते हैं कि ये हमसे नहीं हो सकता है, मान सकते हैं आप अभ्यासहीन हो, नहीं हो सकता। आपसे तो ऐसा कुछ, आपकी जो दिनचर्या है फूलों से भी अत्यंत सुकुमार युगल सरकार की सेवा है। अब इस सेवा में ऐसा तो नहीं है कि आपका मन नहीं लगेगा, ये ऐसी सेवा ही है कि आपके मन को चुरा लेगी। देखना, आप थोड़ा कहीं पोछा लगा के देखना, सोहनी लगा के देखना, तो देखना जो माला चलाने में आपके हृदय में सुख नहीं मिला, वो पोछा लगाने में मिल जाएगा आपको, देख लेना। दासता में, श्री जी की दासता में बड़ा सुख है। स्वयं लालजू भी सुख सिंधु होते हुए इस सुख की याचना सहचरियों से करते, और अपने सबको वही दासता मिली। बोले हमें तो पोछा लगाने को नहीं मिलता, तो राधा राधा गाने को तो मिलता है, श्री जी का जस गात्र। बोले वो भी हमें राग रंग आता, तो सुनने को तो मिल रहा है ना, कान में तो सुन रहे हो ना राधा राधा, ये भी सेवा है, ये भी सेवा है। प्रियालाल का जस सुनना प्रियालाल के सुख के लिए, यहां सब बात समझ रही है। नाम जप करना प्रियालाल के सुख के लिए। जब हम किशोरी जी का नाम लेते हैं तो हमारे प्राणाराध्य लालजू मुस्कुराते हैं, जब लालजू का नाम लेते हैं तो स्वामिनी जी मुस्कुराती। दोनों अगर मुस्कुरा रहे तो हमारा नाम जब सार्थक हो गया। वाणी गाते हैं तो दोनों उसमें हुई लीलाओं का पुनः स्मरण करके प्रेम विह्वल हो जाते हैं, हमारे वाणी गायन सार्थक हुआ। और हमारी जो चेष्टाएं हैं उनकी सेवा के लिए, उनके सुख के लिए, इसमें कोई श्रम तो है नहीं, कोई श्रम नहीं। हृदय, हम तो कहते हैं बिल्कुल जिसका मन न लगता हो सेवा शुरू कर दे, मन लगने लगेगा। देख लो सेवा ऐसा है, आप थोड़े से फूल लेकर श्री जी के महल के दरवाजे के सामने रंगोली पूरना शुरू करो। आप उस समय बताना जब रंगोली बना रहे होगे तो आपको कैसा लग रहा होगा। सेवा में साक्षात स्वामी अधीन हो जाता है। हमारी श्री जी तो थोड़ी सेवा, राई के सम भजन को मानत मेरु सम, भजन माने भज धातु, सेवायाम सेवा, थोड़ी सेवा। सब सेवारत ही हो, प्रसाद पाना भी सेवा है, ये भाव समझना। ये शरीर श्री जी का सेवा पात्र है। जैसे सेवा पात्रों को हम अच्छे से मार्जन करके धो के पोंछ के रखते ना, ऐसे ये भी सेवा पात्र है। इसको पवा के स्नान आदि करा के प्रसाद पाना भी सेवा है। बस भाव बदल दो, सोना भी सेवा है, सोना भी भजन है। श्री जी का चिंतन करते हुए सो रहे कि हमारी जो प्राकृतिक इंद्रियां हैं इनमें पुनः हो जाए और हम फिर गाएं, नाचें, श्री जी का चिंतन करें, श्री जी की सेवा में। तो निद्रा समाधि स्थिति, सोना भी भजन है। 24 घंटा पूरा जीवन स्वाभाविक भजन हो जाता है सेवा से। और ऐसे माला लेके बैठो, देखो कैसा लगता है। थोड़ी देर में ही मन पता नहीं कौन कौन सी रचना रचने लगता है, कल्पनाओं में, बीती हुई बातों में, आगामी आने वाली बातों के लिए बस उसी में भ्रमण करता रहता है। पर सेवा में अगर जरा भी चित्त उधर उधर गया तो श्रृंगार बिगड़ जाएगा। आप देख लेना, देखो पत्रावली करने में, फूलों का श्रृंगार करने में जरा भी आपका मन इधर उधर होगा, बातचीत में होगा तो श्रृंगार बिगड़ जाए, इसमें पूरी एकाग्रता आ जाएगी। और जब सेवकाई में लगे हो तो अपने कल्याण, अपने मंगल की बात भी चली जाएगी। पूरी होने की बात नहीं, चली जाएगी, उसका महत्व ही नहीं रह जाएगा। ये प्रगट सेवा ही श्री जी की दिव्य चिदानंदमयी सेवा है, यही अनुभव हो जाएगा आपको इस सेवा के प्रभाव से। तो मनमानी आचरणों का त्याग जितनी शीघ्रता से कर पाओ, पता नहीं कब कौन सी ऐसी वृत्ति आवे जो धाम से हटा दे, नाम से हटा दे, सेवा से हटा दे।
इसलिए मनमानी आचरणों पर स्वयं अंकुश करो, शास्त्र वचन से, गुरु वचनों से। और जिनको ये लगता है कि हमारी कोई बात जानता नहीं है, भूल में मत रहना। जो तुम्हारे हृदय में स्फुरित होता है उसके पहले उसको पता है, जिसको जानना है। और जिसको जानना है उसको पता है तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और जब ऐसे हो तो विवशतावश कुछ भी हो जाए, गलती भी हो जाए, विवशता और हर्ष पूर्वक करने में अंतर निर्णय वही करता है। विवशता में यदि हो जाती है तो वो करो सदा तिनके रखवारी, या अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। विवशता एक अलग है, और जो हर्ष पूर्वक संकल्प पूर्वक किया जाता है वो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सावधान, बहुत बढ़िया अवसर मिला है, धाम न छूटे। लाडली लाल की लीला, नाम, गुण ये सब सुनते हुए, इनकी सेवा करते हुए यही शरीर छूट जाए, यही पूर्णता है, यहाँ की यही सिद्धि है। मत भागो इस मन के पीछे, ये बड़ा भारी भूत है, न जाने कहाँ डाल देगा जाके, जहां से पता नहीं कितने जन्म लगेंगे, निकलने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, 1000-2000 जन्म से नहीं, जब से सृष्टि हुई बढ़िया दांव लगा है। बार बार तो बनत नहीं, यह संजोग अनूप मानुस्तन वृंदा विपिन रसकन संग विविरूप। काम बना लो। क्या काम बनाना है? कोई काम ही नहीं करना है। स्वसुख वांछा रहित वृत्ति के द्वारा जो होता है वो काम नहीं होता, वो सेवा होती जो प्रियालाल को अधीन कर लेती है। अपने लिए जप नहीं है, अपने लिए तप नहीं, अपने लिए जीना नहीं, अपने लिए कोई अस्तित्व नहीं, यही सिद्धावस्था होती है। बात समझ लो। अब उसको धीरे से तुम स्वीकार करो, स्वीकृति से ही बात हो जाएगी। इसमें कोई साधन नहीं करना है, स्वीकृति से हो जाएगी। जैसे मेरी प्रियाजू, ऐसा कोई साधन इस कोटि का नहीं हुआ, पर फिर भी जब कोई प्रियाजू की जरा भी बात लघु करके बोलेगा तो आपका हृदय जलने लगेगा और आपकी दृष्टि बदल जाएगी। तो समझ लो आपका प्रियाजू के प्रति अपनापन हुआ है, अपनापन बढ़। ये देखो सबको होगा, मुझे तो जैसा लगता है कि सबको इतना तो होगा ही कि हमारी प्रियाजू के विषय में, या तो एक ये बड़ी भारी सिद्धि है, ये साधनालय। ये कैसे आती है? ऐसे आती है। हमारी लाडली जू, जिसके हृदय में बात अंदर से बैठ गई, हमारी लाडली जू, उस सुख वांछा की बात क्यों करेगा? अब तो जो वस्तु दिखाई देगी हमारी लाडली जू उधर ही जाएगी। ये बहुत बढ़िया ये फल है, श्री जी को भोग लगाते हैं चल के। ये बहुत बढ़िया श्री जी को, क्योंकि हमारी सबसे प्यारी लाडली है, उन्हीं के प्रति सुख वांछा का स्वाभाविक नाश हो जाता है। पर यदि मनमानी आचरण किए जाएंगे तो वाणी से भले हम कहते रहें, वो भी अच्छा ही है, पर हृदय में बात नहीं आएगी। और जब हृदय में बात नहीं आएगी तो आपको संशय बना रहेगा, फिर आपके हृदय में जलन होती रहेगी। इसलिए सावधान, बहुत कम समय में बहुत बड़ा लाभ हमें मिल रहा है, बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है, इसमें कोई संशय मत करना। बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है, बस आप चूक मत करना। नहीं ऐसे बगल में बड़े बड़े गड्ढे हैं, फिसलते चले जाओगे। आज्ञा उल्लंघन करने पर हरि भी नहीं पकड़ते, ध्यान रखना, क्योंकि वही तो गुरुदेव के रूप में है। भगवान का भगवत अपराध बन जाए तो क्षमा कर सकते हैं, लेकिन जो अपराध भक्त कर करई राम रोष पावक सुजरई। कृपा करके संत महात्मा वैष्णव जन, रसिक जन, गुरुजन हमें इस महान दुखालय संसार से हटाकर महारस में डुबोना चाहते हैं, और हम उन्हीं की बात को रद्द कर देते हैं। इतना भी नहीं सोचते कि यार हमारे गुरुदेव क्या सोचेंगे। इतना प्यार करते हैं, इतना दुलार कर, वो हमारे आचरण का क्या उनके हृदय में प्रभाव पड़ेगा, वो क्या सोचेंगे। कैसे हम भगवत प्राप्ति करेंगे, कैसे भगवत प्रेम में डूबेंगे। शरीर प्रेम में डूब रहे तो शरीर प्रेम तो फिर कहाँ ले जाएगा, तो देख लेना। इसलिए सावधान रहिए, भजन परायण रहिए। भजन न हो तो एकांत सेवन करते हुए असंगता पूर्वक समय बिताइए। प्रभु देख रहे हैं कि आप असंग हो कि एकांत में संग कर रहे हो, ये आप ही जानेंगे। वो देख रहे हैं। असंग रहो, एकांत सेवन करो। एकांत सेवन का तात्पर्य प्रियालाल के चरणारविंद हैं, यहां सब एकांत हो। बोलो,
किसी को विक्षेप है, सब एकांत, सब प्रियालाल के आसक्त चित्त वाले बनो, बस जहां बैठोगे एकांत ही रहोगे। अब हमारे पास समय नहीं है, विकराल काल की चाल ऐसी बढ़ती चली जा रही है, समय नहीं है, आगे ऐसा समय नहीं मिलेगा। अभी 500 वर्ष पहले महाप्रभु लिख गए, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। महाप्रभु तो कह गए ना, ये रोज का रोज बढ़ेगा। ना तो वृत्ति आपको स्वयं की पकड़ में आएगी, और कैसे पकड़ा जाए ये बात भी नहीं सुनने को मिलेगी। धीरे धीरे आगे समय ऐसा आता जाएगा। अभी अवसर है, अब अगला जन्म हो ही ना, बस ये जन्म प्रियालाल तक। पर सुनते सब हैं, और सामने जहां विषय भोग आते हैं, विषय तो फिसल के वहीं खड़े हो जाते हैं। कबीरदास जी ने लिखा है, रमैया के दुल्हन लूटे। कभी कभी बहुत हंसी आती कि हे गोविंद, कैसी अपार लीला है, मरने को जीव तैयार है, शरीर में दम नहीं है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, अब चलो आखिरी श्वास प्रभु के चरणों में। लेकिन यही प्रबल माया है, दैवी है शा गुणमयी मम माया धृत्य, हरिशरणम हरिवंश चरण शरणम, इसी से बच सकते हो। आज्ञा में रहो, नाम जप करो, जितनी श्वासें हैं बस श्री जी के चरणों में समर्पित कर दो। भजन की चिंता मत करो कि हमसे भजन होता है कि नहीं होता, इनकी चिंता करो कि ये हमारी हैं, बस इतनी बात। इनकी सेवा में, इनके भाव में भजन तो स्वयं होने लगेगा। देखो एक पद्धति होती कि भैया ऐसा रटो, ऐसा करो, ऐसा, वो धीरे धीरे। अब तुम पद्धति वाले नहीं हो, तुम तो महल में बैठे हुए हो। सच्ची बताओ, यदि तुम्हारा कहीं और संबंध नहीं तो तुम्हारी स्मृति जाएगी कहाँ? कभी कभी जैसे कोई कहता है हमारा भजन नहीं होता, तो हम सोचते हैं कि होता फिर क्या है, इसके हृदय में क्या होता है? भजन नहीं तो होता क्या है? तब विचार के द्वारा कि संबंध जहां जहां है उनका चिंतन होता है, उन्हीं बातों का। अगर आपने कोई संबंध ही नहीं रखा, इन्हीं का संबंध रखा, तो भजन करना पड़ेगा क्या? सुनते रहो बैठकर, जैसे राधा केल कुंज में बैठे ना, गाने वाले अलग, बजाने वाले अलग, सब ऐसा है ना। आप केवल सुनते रहो, ऐसे ही जीवन हो जाता है। देखते रहो, सुनते रहो, क्या हो रहा है, डूबते रहो आनंद में। कुछ श्रम थोड़ी करना पड़ता है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बस इसकी जरूरत है। श्री राधा वल्लभ लाल।